हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने YouTube चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल SETI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं HCF एंड LCM। भारत का कोई भी ऐसा प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जिसमें इससे सवाल नहीं आते हैं। तो ये सवाल जो है बेसिक प्लस एडवांस होने वाला है। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना, मजा आ जाएगा। अगर नहीं सीखे हैं HCF और LCM तो आपको सीखने का एक सुनहरा अवसर है, इसको आप जाने मत दीजिए। तो चलिए चालू करते हैं HCF एंड LCM। HCF का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन फैक्टर। LCM लोअर कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो हो गया। अगर इसको हिंदी में मैं बात करूं तो इसका हो मस, शॉर्टकट में मस यानी महत्तम समापवर्तक और लस लघुत्तम समापवर्तज। यही है। अब जैसे दो मैं आंकड़ा दे दिया हूं 12 18 12 18। हम कहे कि 12 18 का आप HCF ज्ञात कीजिए, 12 18 का LCM ज्ञात कीजिए। दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे HCF और LCM में क्या है। तो HCF नाम से ही मालूम चल रहा है कि महत्तम समापवर्तक, यानी सब महत्तम ने क्या होता है, सबसे बड़ा अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। अपवर्तक का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। और अपवर्तज का मतलब होता है गुणज और पहाड़ा। बात समझ में आई। जब मसा की बात करें तो आपका मतलब होगा कि ये जो 12 जो है किस किस संख्या से कटेगा। 12 किसका किसका गुणनखंड है। वह कौन ऐसी संख्या है जो 12 को क्या करेगी, 12 का एग्जैक्ट डिवाइजर है, 12 को काटेगी। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 6 और 12। यही न है जो है 12 को क्या कर देगी, ये जो दी हुई जो संख्याएं हैं ये क्या है, 12 का एग्जैक्ट डिवाइजर है, 12 को जो है काट देगी। उसी तरह से 18 में 1 2 3 6 9 और 18 नहीं। अब मान लीजिए हमको इसमें निकालना हो कॉमन, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सार्वगुणनखंड, महत्तम सार्वगुणनखंड आपको चेक करना है दोनों में कौन कौन है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में एक है, एक है, 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है तो 3 इसमें भी है, 4 है इसमें तो 4 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है नहीं, 6 इसमें भी है तो 6 भी इसमें है, 12 इसमें है तो 12 इसमें कहीं नहीं है। तो आपको कॉमन क्या क्या निकल कर आया, 1 और 6। तो इसमें हाईएस्ट हम जो कॉमन जो निकला उसमें बड़ा वाला कॉमन रखते हैं। तो कौन हो गया कॉमन, 6 हो गया। तो इसलिए इसका जो HCF हो गया आपको 12 और 18 का ये 6 हो गया। यानी ये जो 6 आया ये दोनों को काट देगा, 6 दूनी 12 6 तिरका 18। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, हायर कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसमें क्या होता है, हर एक संख्या खुद का अपना क्या होती है, गुणनखंड होती है। देखिए यहां गुणनखंड में आया है कि नहीं, 18 भी अपना गुणनखंड में आया कि नहीं। अब यहां देखिए 12 18 का अगर LCM का बात करें तो लसक का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तज। सम माने बराबर, जैसे ये कैसे बराबर इसमें से निकाल लेते। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि 12 का गुणज निकला, यानी 12 के पहाड़ा लिखना पड़ता है। तो 12 के 12 12 दूनी 24 12 तिहाई 36 12 चौका 48 12 पचास 60 12 छक 72 12 सत्तर 84 12 अट्ठे 96। इतना ही नहीं, ये अनंत तक है।
क्योंकि गुणजों की संख्या जो है, गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, फिक्स है कि 12 का इतना ही होगा। लेकिन अगर 12 के गुणजों की संख्या पूछा जाए तो अपरिमित है, ये जाकर इसमें गुना होते 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 कहां तक चल जाएगा, लेकिन ये समाप्त नहीं होगा। तो गुणजों की संख्या अपरिमित होती है, जबकि गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, परिमित होती है। उसी तरह से 18 के, तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 18 चौका 72, 18 पचन 90, 18 छक इटोटर 100, ऐसे ऐसे चले जाना है। तो हर एक संख्या अपने खुद का क्या होती है, गुणज भी होती है। देखिए ना 12 का लिखा था, 12 के गुणज में आया है कि नहीं है। हर एक संख्या अपना गुणज भी होती है। अब इसमें से तुम मिलाओ जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब होता है अगर 3 यहां एक और अंक रहता तो तीनों में खोजते, एक और अंक रहता तो उसमें भी खोजते, लेकिन यहां से संयोग से 2 अंक है तो इन दोनों अंक में हम कॉमन खोजेंगे। ठीक है, तो इसमें 12 है तो इसमें नहीं है, इसमें 24 है, 36 नहीं है, 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है, यही टकराया। 48 इसमें है कहीं जी नहीं, 60, अब 72 मान लीजिए यहां आ गया, 72 आ गया। तो अब इसमें जो कॉमन है उसमें हमको लिस्ट चाहिए। यहां पे देखो सीधे उल्टा होता है, यहां जो कॉमन हुआ उसमें हम किसको लिए, इस बड़ा वाला को उठाए। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है 36, अब 72, इसमें हम किसको उठाएंगे, लिस्ट वाले को, यानी छोटे वाले को, छोटे अंक वालों को उठाएंगे। तो यानी 12 एलसीएम कितना हो गया, 12 18 का, 12 18 का एलसीएम हो गया 36, क्योंकि लघुत्तम को उठाना है आपको। तो वह इसका मतलब क्या होता है, देखिए अब एचसीएफ की परिभाषा क्या है और एलसीएम की परिभाषा क्या है। एचसीएफ और एलसीएम में अंतर क्या है, तो देखो यहां पे मान लीजिए 12 18 का अगर आपसे कोई एचसीएफ पूछता है तो इसका मतलब हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो इस 12 और 18 को पूरी पूरी काट दे। बात समझ में आई, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो ये जिसका पूछा गया है 12 18 से, तो इसको काट दे। तो वह बड़ी, एक तो सबका होता है 6 है जो इस 12 को भी काटेगा और 18 को भी काटेगा। हमने 12 18 क्यों नहीं लिया, ठीक है 12 तो 12 को काट देगा, लेकिन इस 18 को काट पाएगा नहीं, ना काट पाएगा। मान लीजिए तुम कहते 18 क्यों नहीं हुआ, ठीक है 18 तो इस 18 को काट देगा, लेकिन इस 18 12 को काट देगा, नहीं काटेगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 6 है जो इस 12 को भी काटेगा और इस 18 को भी काटेगा। तो मशक क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये जो दिया गया है इन संख्याओं को पूरी पूरी काट दे। अब एलसीएम देखिए क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से एक कट जाए। आप इससे इसको काट रहे थे, अब आप इन दोनों से इसको काटोगे, नहीं देख रहे, इससे आप इसको काट रहे थे, अब क्या कर रहे हो, ये दी गई संख्याओं से आप जो छोटी से छोटी संख्या के काट रहे हो। तो देखो ना 12 के पहाड़ा में 36 भी है, यानी 12 भी इस 36 को काट रहा है और 18 भी इस 36 को काट रहा है। बाकी आपको तो 72 भी काट, लेकिन छोटी से छोटी रखना था। समझ में आ गया। तो लघुत्तम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए। क्या हो जाए, कट जाए। इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या इससे ही दोनों कट जाए। ठीक है, अब यहीं से एक मैजिक ट्रिक निकालता है। जैसे तुमने 12 18 का एचसीएफ 6 आया, नहीं एचसीएफ 12 18 का कितना आ गया, 6 आ गया। एलसीएम 12 18 का क्या आ गया, 36 आ गया।
आ गया ना। तो यही से एक मैजिक ट्रिक निकालता है कि ये जो दी गई जो संख्या है, मान लीजिए 12 18, इसको हम लोग पहली संख्या दूसरी संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए इसको हमने 12 को मान लिया क्या, पहली संख्या। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुने मस, चाहे मस गुने लस। कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो इसका जो गुणनफल होगा, जो हम जो लसब मसल निकाले हैं उसका गुणनफल बराबर हो जाना चाहिए। अब 12 गुने 18 गुना करो, पहली संख्या मान लीजिए 12 हो गया, ए हो गया, आपको लसब कितना हो गया 36 हो गया, और ये मसल आपका कितना हो गया 6 हो गया। तो गुना कीजिए 12 में 18 से, तो 12 अठे 96, 2 एकम 2, 1 6, 9 2 11 के एक हाथ में लगल 1 1 1 2 216, और 36 में 6 से भी 6 36 के 6 हाथ में लगल 3 6 का 18 3 21, देख रहे हैं बराबर हो गया। तो एक मैजिक ट्रिक निकालता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस। इसको याद रखना, इस पर कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। या इसी को कह देगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी एक के साथ है दो संख्याओं का, ये दो संख्याओं नहीं है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुने मस। अब देखिए यहां से मैं बहुत सारा चीज को बताता हूं आपको। अब क्या कह देगा कि आपको दे देगा कि HCF जो है, HCF जो है 12 18 का, माने चाहे HCF 6 है, HCF 6 है दो संख्याओं का। जैसे HCF 12 और 18 का 6 है, तो आप LCM ज्ञात कीजिए किसका, 12 और 18 का। ध्यान से सुनेंगे मेरी इस बात को। HCF 12 18 के 6 है, तो LCM आपको निकाल देना है 12 18 का। एक आप निकाल दिए तो एक आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए, तो अभी हमको क्या दिया है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी इन संख्याओं का गुणनफल ही क्या होगा, लस गुना मस के बराबर होता है। तो मान लीजिए हमको मस दे दिया है और लस निकालना है, यही ना है जी, LCM निकालना है। तो LCM बराबर क्या होगा, जानते हो, इसके साथ एक गुना में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 12 गुने 18 बटे क्या हो जाएगा 6, 6 तिरका 18, 12 तिहाई 36, तो यही तो हमारा 36 आया था। बात समझ में। तो अगर एक चीज दिया हुआ है कि ये जो दो संख्या है इसका आपका HCF दिया हुआ है, तो LCM आप आसानी से निकाल सकते हो। मान लीजिए आपकी बार LCM दे रखा हो, जैसे 12 18 का LCM दे रखा हो, कहेगा कि HCF ज्ञात करिए, तो 12 गुने 18 अब बटा, अब सीधे वो वहां भी नहीं जाना, सीधे अब शॉर्टकट, ये जो संख्या है 12 गुने 18, आपसे अब पूछ रहा है क्या थी HCF, तो 12 HCF निकालना है ना। अब कह रहा है कि 12 18 का LCM हम 36 दे दिए हैं, तो इसी 36 से क्या करो, भाग दे दो इसमें, 12 तिहाई 36 और 3 छक 18। बात समझ में आया। अगर लस पूछे तो संख्याओं का गुणनफल बटा मस, समझ में आया। अगर LCM पूछे तो संख्याओं का गुणनफल बटा लस। समझ में आ गई बातें, क्लियर है। चलिए इस पर मैं प्रश्न देता हूं आप लोगों को। देखेंगे एक सवाल दिया है कि यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 है, मैंने 306 और 657 का HCF क्या है 9 है। ये जो 9 जो है ये 306 को भी काट रहा है और 657 को भी काट रहा है। तो कह रहा है LCM 306 657 क्या होगा। अगर इस तरह के सवाल आ जाए कि एक HCF दिया हो, LCM निकालने की बात है, तो कुछ नहीं, जो ये दी हुई संख्या इसको गुना कर देना, 306 गुने
657। आज जो दिया है, और अब कह रहा है कि एलसीएम आपको निकालना है ना, तो ये जो दिया है एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है, इससे आप भागा कर देना। एक एक नियम बताओ, एक एक नियम आपको सिखाया हूं, विभाज्यता के नियम आपको सिखाया हूं ना। कोई संख्या 9 से कब कटती है, जब अंकों का जोगफल 9 के पहाड़े में हो जाए। तो 6 व 3 9, आंख मूंद के काटो, ये भी कट जाएगा। 7 5 12 6 18, ये भी 9 से कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? ये कितना हो गया, 9 तिरका 27, भाग गया को 3, बन गया 36, 9 चौका 36। अब 34 में 657 में गुना कर लीजिए। गुना नहीं करना आता, 657 गुने 34। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 30 जोड़ 4 कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। मान लीजिए 3 से खाली गुना कर लो। 7 तिरका 21 के एक हाथ में लागल 2, अब 5 तिया 15 2 17 के साथ हाथ में लागल 1, 6 तिरका 18 1 19। एगो जीरो छोड़े थे आप, एगो जीरो बैठा दो। अब फिर अब 4 से गुना कर दो 657 में, तो 7 चौका 28 के 8 हाथ में लागल 2, अब 5 चौका 20 आ 2 22 के 2 हाथ में लागल 2, आ 6 चौका 24 आ 2 26। जोड़ दीजिए इसको, 8 3 7 6 13 के 3 हाथ में लागल 1, 9 2 11, 1 12 के 2 हाथ में लागल 1 1 1 2, 22,338 इन दी हुई संख्याओं का एलसीएम होगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 306 भी इसको काट दे और 657 भी से ही कट जाए। तो ये 306 से भी कट जाएगा और 657 से भी कट जाएगा। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात, कोई भी लसा जो है अपने मसा से क्या होता है, कट जाता है। आप इसमें ये मसा 9 है और एलसीएम कितना आया है 22,338। आप 9 से भाग कर देख लेना, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए मैं चेक करके भी दिखा देता हूं। 2 2 3 3 8, ये 9 से कट रहा है कि नहीं। तो 9 से एक डिजिटल सम होता है। देखो आपको भाग करने की भी जरूरत नहीं है, तो इसके अंकों को जोड़ो। 2 2 4 3 7 7 3 10 8 18, 18 9 के पहाड़े में है ना, तो 9 से कट गया कि नहीं कट गया। कंपटीशन में आया हुआ एक सवाल है कि कह रहा है 2 संख्याओं का मसा 8 है। थोड़ा गौर से सुनेंगे। 2 संख्याओं का मसा 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन उसका एलसीएम नहीं हो सकता। और इसका ये सब एलसीएम दिया हुआ है, कौन इसका एलसीएम नहीं हो सकता। तो आपको अभी मैंने एक बात बताया, कोई भी मसा अपने लसा से, कोई भी मसा अपने लसा को क्या कर देता है, काट देता है। कोई भी लसा अपने मसा से पूर्णतः विभाजित होता है, कोई भी लसा अपना मसा से कट जाता है। तो मान लीजिए ये सब एलसीएम है, तो कह रहा है एलसीएम नहीं हो सकता। 8 6 48, यानी इसका एलसीएम हो सकता है, क्योंकि अपने मसा से एलसीएम का होता है, कट जाता है। ये 50 कटेगा नहीं कटेगा। ये 32 कट जाएगा ना, 8 चौका 32, 8 अठाई 64। तो ऑप्शन नंबर 2 यही जो है इसका एलसीएम नहीं हो सकता। नहीं तो 8 का एलसीएम 48 हो जाएगा, 8 का एलसीएम 32 भी हो सकता है। 2 संख्याओं का अगर मसा 8 है तो ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने की विधि। तो बहुत सारे विधि है, मैंने अभी आप लोग को सार्व गुणनखंड के द्वारा दिखाया जो कॉमन हो, नहीं तो उसको निकाल कर हम पता कर लेंगे। एक तो विधि वो होता है हमारा, एक होता है डिवीजन मेथड और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो सबसे बेस्ट होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करेंगे डिवीजन मेथड का भी,
जैसे 12, 15 और 21 का आपको एलसीएम निकालना है। ये तो मतलब जैसे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन ये कचड़ा मेथड है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं आगे बताऊंगा कैसे आपको, क्योंकि जब कंपटीशन में है तो छोड़ना होगा। 10वीं के जिस तरह से दिया है फिया है उस तरह से करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। कंपटीशन का एक अलग सिलेबस होता है और फास्टली करना होता है, फिर भी हम उसको सिखा रहे हैं डिवीजन मेथड से। तो जैसे 12, 15, 21 यही ना है। चलिए इसको हम एलसीएम निकालते हैं डिवीजन मेथड से। तो सबसे हम लोग पहले चेक करते हैं 2 से। चेक क्या करना है, देखेंगे कि कौन कौन अंक जो है 2 से कट जाएगा। कम से कम 2 कटना चाहिए, शुरुआत 2 ही से हम करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक तो 12 कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है। सब विभाज्यता के नियम को आप लोग पढ़ते जाओ, ये भी नहीं कटेगा। 3 से, तो 3 से 3 चौका 12, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। अब कोई ऐसे 2 है नहीं जिससे, अब ये सब क्या आ गया आपको, है कि नहीं। जो 2 कम से कम इसमें रहना चाहिए कटने वाला, न 4 से न 5 से, कोई ऐसा नहीं है जिससे ये कोई हम यहाँ रखे जो काट दे। तो हमारा लॉसक कितना होता है, तब जाकर हम क्या कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं। 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7, तो 3 चौका 12, 12 पचास 60, 60 सत्ते 420। ये आपका हो गया डिवीजन मेथड से क्या, एलसीएम। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। तो सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ये सब 12, 15, 21 क्या है, पूर्णांक ही तो है कि नहीं। तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आपको मैं अभाज्य गुणनखंडन सिखाया हूं, इसीलिए तो सब चीज सिखा के हम लोग आए हैं सीखते सीखते। तो 12 को आप लोग कैसे नहीं जानते हो, जो जानो ना भाई, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, यानी इस 12 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, अभी भी 12 है। इस 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 5, कोई दिक्कत, अरे 15 को तोड़ोगे 3 से तो 3 क्या कर रहे हो। 21 को 3 गुने 7, देखेंगे अब यहीं पर आपको देखना है। अब एचसीएफ के लिए क्या करना है आपको और एलसीएम के लिए क्या करना है आपको, मैं देखिए आपको बताता हूं, ये मेरी बात ध्यान से देखना। सभी में मौजूद माने इसमें सब में कॉमन देखना है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सभी, ये लिख लीजिए ट्रिक, सभी में मौजूद, याद रखना मेरा, सभी में मौजूद सबसे छोटी घात वाली संख्याओं का गुणनफल, सबसे छोटी घात वाली संख्या का गुणनफल ये आपको चेक करना है। एचसीएफ खातिर सभी में मौजूद सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल, सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल, इतना ही नहीं, गुना जो न मिले उसका भी गुणनफल। बात मैं समझाऊंगा क्या कह रहा हूं, जो न मिले उसका भी गुणनफल, जो न मिले उसका भी गुणनफल। अब आइए यहां पे आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बातें लिखी है। कह रहा है सभी में मौजूद सबसे छोटी घात वाली संख्या का गुणनफल,
मिले से मिले ना मिले से चूर, आप लोग खेल खेले होंगे आस पास, आइस पाइस, मिले से मिले ना मिले से चूर। तो इसमें है कि मिले उसी को रखना है, और रखना किसको है, छोटी घात वाली। अगर एचसीएफ हायर कह रहा है ना तो उल्टा करना होता है। हायर का मतलब क्या होता है, महत्तम, लेकिन आपको रखना है छोटा। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, छोटा, लेकिन आपको रखना है बड़ा। अब देखिए, ज्यादा सोचोगे कंफ्यूज कर जाओगे, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए इंसान को। सभी में मौजूद, हमें दुबा ठेकनी में कहीं दुबा नहीं। अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यही तो कॉमन आ रहा है। 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें है तो 7 कहीं भी नहीं है। बात समझ में आए? तो सभी में मौजूद क्या है, 3 3 3। तो कह रहे सभी में मौजूद सबसे छोटी घात वाली संख्या, सबका पावर क्या है, 1 है, 1 है, 1 है। तो इसमें से किसी एक को उठा लेंगे, सबसे छोटी घात, सबका तो एक ही है। तो इसलिए यहां 12 15 21 का एचसीएफ हो जाएगा 3। समझ में आई? अब यहां आइए, अब एलसीएम निकालना है इसका। तो कह रहा है सभी में मौजूद सबसे बड़ी घात वाली संख्या, तो सभी में मौजूद क्या है, 3 3 तो है, और इसका घात कितना है, 3 1 है। तो इस 3 को उठा लिया, एक जगह उठाना पड़ता है, ये नहीं कि बार बार 3 3 ही वो उठा लिए सब जगह, नहीं, एक बार। आगे और थोड़ा सा डाटा और क्लियर होगा तो क्लियर हो जाएगी बातें। अब कह रहा है कि जो न मिले उसका भी गुणनफल, जो न मिले तो कौन कौन अब नहीं मिला है जी, 2 के पावर 2 भी नहीं मिला है, मिला है तो मिल गई तो मैं सत्य को तो उठाइए लेनी, 3 के पावर 1। और जो ना मिले उसको भी, लेकिन इसमें नहीं होता है कि जो ना मिले, इसमें है कि जो मिला रहेगा उसी को लेना होता है। इसमें जो है कि जो नहीं मिला है उसको भी, उसको छोड़ना नहीं है। अब कहीं नहीं मिला है, 5 भी नहीं मिला है, और ये आपका 7 भी नहीं मिला है। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 4 3 12 12 50 60 60 70 420। भाग विधि से भी 420 आया था, नहीं आया था? भाग विधि से एचसीएफ कितना, 3 आया था, इस विधि से भी 3 आया, और इस विधि से भी यही आया। ठीक है? तो कोई भी जो लसा है अपने मौसा से क्या हो जाता है, कट जाता है। देख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी लसा अपने मौसा से कट जाता है। तो 420 3 से कट जाएगा कि नहीं, 14 3 आई 42 140 मतलब है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 12 24 60। तो अभी मैंने बताया क्या कि इस 12 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3। याद ही कर लो कि 12 का मतलब होता है 2 के पावर 2 गुने 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। इस 24 को नहीं बुझाता है तो इसे तोड़ ना लो भाई, 12 2 छक 12 2 तिहाई 6 है। तो 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 यानी 8 गुने 3 होता है ना, 8 3 का 24। तो 2 के पावर 3 गुने 3। इस 60 को भी आप लोग तोड़ लीजिए इस तरह से, 30 15 3 5 15, यानी हो गया 2 के पावर 2 गुना 3 गुने 5, तो दूनी 4 4 3 12 5 60। अब मान लीजिए आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अभी आपको ट्रिक लिख दिया हूं यहां पे, कह रहा है सभी में मौजूद सबसे छोटी घात वाली संख्या का गुणनफल। तो सभी में मौजूद देखिएगा, यहीं पे मजा आ जाएगा आपकी बार, एक क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तीनों में है कि ना 2 2, तीनों में 3 3 है कि नहीं, है ना? सभी में मौजूद का मतलब हमको कॉमन।
अब कह रहा सभी में मौजूद सबसे छोटी घात वाली संख्या का गुणनफल। तो पहिलका में मैं सबसे छोट के उठावे के बाद, यानी 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, तो आपको मैक्सिमम नहीं उठाना है, छोटी उठाना है। तो हाई नहीं उठेगा, उठ कर आएगा ये कोई एक ही, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 यही है ना। तो एम से कौनो एगो, यानी छोट वाला के लेवे के बाद। समझ में आ गई बात। तो 2 के पावर 2 जो मिला है उसी को लेना है। अब इसमें भी सबका पावर क्या है, 1 है, तो कोई एक उठा लेंगे, यानी आपका कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, यानी HCF इसका 12 हो जाएगा। ठीक समझ में आ गई बातें। इसमें जो मिले ना मिले उसको नहीं लेना होता, जो मिलेगा उसमें सबसे छोटा वाला घात को उठाओ। इसीलिए कहा सभी में मौजूद सबसे छोटी घात वाली संख्या का गुणनफल। इसमें मिल गया सबसे छोटा वाला ये, और फिर इसमें मिल गया ए, तो गुना है तो गुना करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आइए, कह रहा है सभी में मौजूद सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें मिला है यही 2 2 2, तो इसमें सबसे बड़ी यानी 2 के पावर 3 उठा लेनी और बाकी के छांट देनी। ठीक, उसके बाद जो मिला है उसको बड़ी, तो सबका पावर 1 है तो 1 मिला है, और जो नहीं भी मिला है उसको भी इसमें रखना पड़ता है। तो मिला कौन नहीं है, 5 नहीं मिला है, तो ये कितना हो गया आपका जी, 8, 8 तिरका 24, 24 पचे 120, यही आपका क्या हो गया, HCF हो गया। और कोई भी HCF अपने LCM से क्या होती है, विभाजित होती है। 12 दह का 120, देखेंगे 17 23 29, तो ये तो खुद क्या है, अभाज्य संख्या है। 17 23 29 हम तोड़ते किसके, भाज्य संख्याओं को ना अभाज्य संख्या में लाते, तो खुद है। तो अब बताओ, तो जब अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या, ये सब क्या है, 100 अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन न हो, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन न हो। मान लीजिए 17 को हम लोग 1 गुने 17 भी तो लिख सकते हैं ना, 23 को 1 गुने क्या लिख सकते हैं, 23, 29 को 1 गुने 29 भी लिख सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है जी, 1 है, जो मिलेगा तो 1 हो गया, तो इसका HCF तो 1 हो गया। एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तो जिसका HCF 1 हो जाता है वो क्या होती है, सहअभाज्य संख्या। यही सहअभाज्य संख्या की परिभाषा है कि 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, 1 को छोड़कर। अब LCM निकालना हो तो आपको मैंने क्या बताया, जो मिले और जो ना मिले उसका भी गुणनफल। तो मिल गया कथी ये, और जो नहीं मिला क्या हो गया, 17 गुने 23 और गुने 29, इसको गुना कर लीजिए, यानी 17 23 29 का जो गुना कर लेंगे वही क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। इसी पर एक शानदार इसी कॉन्सेप्ट पर एक कंपैरिजन में पूछा जाता है कि सहअभाज्य संख्याओं का अगर गुणनफल मान लीजिए 675 है, सुनेंगे थोड़ा सा मेरी बात को, कि सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 675 है, तो उसका LCM कितना होगा, इतना ही होगा, 675 ही होगा। अभी समझो ना, ये जैसे सहअभाज्य संख्याओं का ये 17 गुने 23 गुने 29 कर रहे हो ना, तो यही तो LCM निकलेगा। अगर सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, इसको कीजिए तो गुना जल्दी, जब इसको गुना करोगे तो ये आ जाएगा 11,339।
तो अगर कहेगा कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 11,339 है तो उनका लॉसक क्या होगा? यही तो होगा, यही तो होगा। जैसे 17, 23, 29 का एलसीएम पूछा हूं तो क्या किए हो? 17 गुने 23 गुने 29 किए हो, जो उसका गुणनफल जो किए वही तो लॉस है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेरा ये बात याद रखना कि अभाज्य संख्याओं का प्रोडक्ट ही उसका क्या है? एलसीएम है। जो गुना करोगे वही उसका एलसीएम होगा। जैसे 8, 9 और 25 का बताइए आप लोग। 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, तुम बताओ, सुनो सब। 8, 9, 25, इसको एक को छोड़कर कोई ऐसी संख्या है जो 8 को भी काट दे, 9 को भी काट दे और 25 को भी काट दे, और उसी संख्या को उठाना है। एक के अलावा तो कोई है नहीं इसमें जो 8 को भी काटे, 9 को काटे, 25 को काटे। अगर 2 उठाते हो तो 8 को तो काट देगा, 9 और 25 को काटेगा। कोई ऐसी संख्या इस धरती पर नहीं है जो 8, 9 और 25 को एक के अलावा कोई दूसरा इसको काट दे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया? कोप्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होता है? 1 होता है। 8 को तुम क्या लिखोगे? 2 के पावर 3 लिखोगे। 9 को क्या लिखोगे? 3 के पावर 2 लिखोगे। और इसको कितना लिखोगे? 5 के पावर 2 लिखोगे। तो इसमें क्या कॉमन है जी? कुछ कॉमन निकल रहा है। जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो उसका कॉमन क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। चाहे आप 1 गुने कर सकते थे, 1 गुने, यही एक छुपा हुआ था। बात समझ में आई? तो इसका मौसत तो 1 हो गया। अब कह रहा है कि इसका एलसीएम, तो इन्हीं का जो गुणनफल जो होगा, इसका जो प्रोडक्ट का गुणनफल होगा वही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो 8 गुने 9 गुने 25, 72 गुने 25 कर लीजिएगा। जो चीज आएगा वही इनका गुणनफल ही, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका क्या होता है? एलसीएम होता है, एलसीएम होता है।